देश में अंग्रेजों के खिलाफ 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वहीं अब मध्य प्रदेश में 9 अगस्त यानी कि आज शुक्रवार से कांग्रेस भी बीजेपी प्रदेश छोड़ो आंदोलन शुरू करने जा रही है। आंदोलन में कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। भिंड जिले के लाहार विधानसभा क्षेत्र से आंदोलन की औपचारिक शुरुआत होगी। दरअसल हाल ही में हुए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई भी कर रही है। इस कार्रवाई की जद में ग्वालियर चंबल अंचल के दिग्गज नेताओं में शुमार पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी आ गए हैं। यही वजह है कि कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार जानबूझकर उनके नेताओं को परेशान कर रही है। ऐसे में अब कांग्रेस अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पर बीजेपी प्रदेश छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। भिंड के लाहार में इसकी औपचारिक शुरुआत की जाएगी, जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन से बड़े नेता बीजेपी प्रदेश छोड़ो आंदोलन के आगाज में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया, कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया समेत कई बड़े नेता और विधायक इस आंदोलन में शामिल होंगे। इस आंदोलन को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी हार के बाद उनके एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह से देश में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसी तरह मध्य प्रदेश में बीजेपी के अराजक तंत्र को समाप्त करने के लिए कांग्रेस भिंड जिले के लाहार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रदेश छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंकने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह प्रशासनिक अराजकता का उपयोग कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ कर रही है, उनकी जुबान को बंद करने की कोशिश कर रही है, उनकी विचारों की अभिव्यक्ति पर तलवार लगा रही है, उसका उदाहरण डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं। वे हमारे मुखर नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के लौह पुरुष हैं। यदि उनको अपने शिकंजे में लेकर सरकार कुछ मैसेज देना चाहती है कि अन्य नेता और अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता डर जाएंगे, तो मैं भाजपा को चुनौती देता हूं कि जिस अंग्रेज के साथ आप थे, हम उस अंग्रेज से लड़े हैं, तो आप तो क्या पिद्दी का शोरबा हो, आपसे भी निपटेंगे। और कल उसी विरोध को लेकर, कल 9 अगस्त है, भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जारी किया था 1942 में, उसका स्मृति दिवस है। 9 अगस्त को ही हम भाजपा मध्य प्रदेश छोड़ो का उद्घोष करेंगे। लाहार के नवीन बस स्टैंड से 11 बजे हमारा धरना प्रदर्शन चालू होगा। प्रदेश के सभी लीडर उसमें हिस्सा ले रहे हैं और वह ऐतिहासिक धरना पूरे प्रदेश में भाजपा को चुनौती देगा कि तुम जैसे चाहो वैसे हम निपटने को तैयार हैं। ग्वालियर में बीजेपी ने भी कांग्रेस के इस आंदोलन के खिलाफ तीखा जुबानी हमला किया है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस आंदोलन के जरिए कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल खड़े किए हैं। जो खुद अराजकता फैला रहे हों, वो अराजक हमको कहें, ये तो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन एक असंवैधानिक, गैर लोकतांत्रिक ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ा था। आज कांग्रेस पार्टी, जो कि एक अंग्रेज की ही फाउंडेड पार्टी है, वो आज भाजपा को कह रही है प्रदेश छोड़िए। तो आप सोचिए कि किस तरह की गैर लोकतांत्रिक हरकत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो एक लोकतांत्रिक सरकार है, जिसे मध्य प्रदेश की जनता ने चुना है। उसके खिलाफ इस तरह का आंदोलन गैर लोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। मैं तो प्रभु श्री राम से विनती करूंगा कि कांग्रेस के लीडरों को बुद्धि दे। और एक बात ज़रूर ऐड करना चाहता हूं कि इस तरह के आंदोलन कर ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये एक टूल किट के हिस्से के तौर पे इसे काम कर रही है। इसका उद्देश्य अराजकता फैलाना है, समाज में वैमनस्यता लाना है। अगर गोविंद सिंह जी के खिलाफ कोई कार्रवाई गलत हुई है तो गोविंद सिंह जी को कोर्ट जाना चाहिए और कोर्ट में केस जीत के आना चाहिए। कब्जे की हुई ज़मीन को साफ कराना कांग्रेस का, शासन का, प्रशासन का
प्रमुख कार्य होता है जो कि किया गया है। मैं तो यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को इतिहास जानने की ज़रूरत है। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों के खिलाफ इस तरह के आंदोलन नहीं खड़े किए जाते हैं। कुल मिलाकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के आलीशान बंगले को बचाने के लिए भिंड जिले के लाहार में कांग्रेस के दिग्गज नेता शुक्रवार को डेरा जमाएंगे। कांग्रेस डॉक्टर गोविंद सिंह के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का लाहार विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहा जमावड़ा ग्वालियर चंबल अंचल की सियासत को कैसा रंग देगा और इसका मध्य प्रदेश की सियासत पर कितना असर होगा। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।